नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। बिहार में विधानसभा चुनाव का पारा चढ़ते ही सभी पार्टियां चुनाव में अपने अपने भाग्य आजमाने के लिए तैयारियां जोर शोर से करने लगे। इसी सिलसिले में मधेपुरा विधानसभा के दौरे पर हमारे परमार्थ आवाज की टीम को रात्रि में भ्रमण के दौरान जैसे ही जानकारी मिली कि महिषी विधानसभा चुनाव के राजद उम्मीदवार पूर्व वीडियो डॉक्टर गौतम कृष्ण को पटना में राजद से टिकट मिलने के बाद महिषी विधानसभा क्षेत्र होते हुए अपने निज आवास मधेपुरा के गोड़ियारी आए हैं, तो हमारी टीम ने रात्रि में ही पहुंचकर उनका हालचाल जाना और चुनावी मुद्दे पर डॉक्टर गौतम कृष्ण से खास बातचीत की। आइए देखते हैं डॉक्टर गौतम कृष्ण का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सविता नंदन कुमार के साथ। परमार्थ आवाज और मैं हूं आपके साथ सविता नंदन कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारे परमार्थ आवाज की टीम लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। इसी क्षेत्र भ्रमण के दौरान जैसे ही पता चला महिषी विधानसभा क्षेत्र के राजद उम्मीदवार डॉक्टर गौतम कृष्ण जी के बारे में, जिन्हें रात्रि में राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा उम्मीदवार घोषित कर सिंबल प्रदान किया गया और वे अपने महिषी विधानसभा क्षेत्र होते हुए अपने मधेपुरा जिला स्थित सौगढ़ पंचायत के गोड़ियारी गांव में निज आवास पर आ रहे हैं, तो हमारी टीम तुरंत उनसे खास बातचीत करने के लिए पहुंच चुकी है और हमारे साथ आज खास बातचीत के लिए खास मेहमान हैं डॉक्टर गौतम कृष्ण, महिषी विधानसभा के राजद उम्मीदवार। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे परमार्थ आवाज चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले राजद के उम्मीदवार बनाए जाने पर ढेर सारी बधाइयाँ हमारी परमार्थ आवाज की टीम की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि आप काफ़ी संघर्ष करने के बाद एक प्रतिष्ठित पद हासिल किए, प्रखंड विकास पदाधिकारी का, फिर उसे रिजाइन देकर, त्यागपत्र देकर क्या महसूस हुआ जो राजनीति में कूद पड़े? और राजनीति में कूदने के बाद पिछले साल हॉकी एंड बॉल और बॉल छाप से चुनाव भी लड़े, लेकिन नैया पार नहीं हो पाई। इस बार का क्या प्लान है? बिल्कुल, बहुत बेहतर आपने सवाल रखा, क्योंकि जो सवाल है आपका वो ज़िंदगी और सिद्धांत के बारे में एक बड़ा प्रश्न खड़ा करता है कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी जीने के कुछ अपने तरीके होते हैं और इन तरीक़ों को लेकर के ही वो अपने आगे की ज़िंदगी के लिए कोई दिनचर्या या अपना जीवन निर्वाह के लिए कोई काम करता है। इसी में मैंने भी अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को पास किया। बहुत कठिन परीक्षा है, बहुत मेहनत किया, गरीब परिवार से था, पाया नौकरी सम्मानजनक। लेकिन अभी के समय में बना हुआ है कि जो व्यवस्था बनी हुई है, जिस तरह से काम करने के तरीके बनाए हुए हैं, यह भ्रष्ट आदमी को पैदा करता है। मैं कहूँ तो एक ईमानदार व्यक्ति अगर सिस्टम में जाए तो उसे मजबूरन ईमानदार नहीं रहने दिया जाएगा, उसे भ्रष्ट बनाया जाएगा। इसी तरह की चीज़ें मुझ पे भी आई, तो मैंने इन चीज़ों से समझौता नहीं किया और अपने तरीके से जब तक हो सका ईमानदारी निर्वाह करने की कोशिश किया। लेकिन फिर आगे जब इसको डिटेल में कभी फिर चर्चा होगी, जब आए कि क्योंकि मात्र 14 महीने के जो मेरे कार्यकाल रहे उसी में 3 केस हुआ, 2 बार सेवा वापसी हुई, प्रपत्र क का गठन हुआ, उसमें 8 मुद्दे हुए। उसके बाद मंत्री जी के द्वारा अपमानित किया जाना, ना जाने बहुत सारे प्रकरण ऐसे हो गए, तो जिसके बाद मुझे लगा कि किसी एक व्यक्ति की ईमानदारी के साथ काम करने का जो जज्बा है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसी स्थिति में मैंने फैसला लिया कि मैं राजनीति में आऊँगा और बेहतर काम करके दिखाऊँगा। चूँकि हमारे जो व्यवस्था 1947 के बाद बनी हुई है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है और लोकतंत्र में सारे चीज़ों का उत्तर ढूंढा जाना लोकतंत्र के माध्यम से ही संभव है और इसी कड़ी में मैंने लोकतंत्र के सहारा लेते हुए चुनाव लड़ने का फैसला किया। जी, अभी जो वर्तमान स्थिति है बिहार की राजनीति की, इसको आप किस नज़रिया से देखते हैं? देखिए, अभी हम लोग बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। लोकतंत्र एक तरह से अपनी परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग
नहीं संभले तो बुरे दिन की ओर ये मोड़ देगा। लेकिन युवाओं की भागीदारी अगर उसके सोचन समझ की जो क्षमता है उसको राजनीतिक एक पहलू के रूप में देखा जाए, उसको लिया जाए और राजनीति को भी वो अछूता और अछूत न मान करके उसमें आए, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और शिक्षित लोगों का उसमें आना हो, नैतिकता की बातें हो, समाज निर्माण की बातें हो, मानवता की बातें हो, तो मुझे लगता है कि जो राजनीतिक परिदृश्य अभी के बने हुए हैं उसमें सुधार होगा और समाज हित में होगा। अच्छा सर, एक अहम सवाल है कि आप बीपीएससी का परीक्षा पास कर सिविल सर्विसेज में बीडीओ का पद ग्रहण किए और अभी आप एक विधायक बनने जा रहे हैं, एमएलए बनने जा रहे हैं आगे। दोनों में आपके गांव में क्या खुशी मिली? मुझे बेहद खुशी का माहौल देखने को यहाँ मिला, क्योंकि जब मैं पहली बार वीडियो बन करके यहाँ आया था, अपने गांव में आया था दिल्ली से, तो मेरे गांव के सभी बड़े बुजुर्गों ने मुझे सम्मानित किया, फूल दे करके, मेमेंटो दे करके और बहुत अच्छे तरीके से साल दे करके बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे प्रोत्साहित करने का कोशिश किया, मुझे सम्मानित करने का कोशिश किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। गांव के माहौल एक खुशनुमा था और आज पुनः जब राजद की टिकट लेकर के मैं आज घर पे आया हूं, तो पिताजी से लेकर के पूरे गांव समाज और जो हमारे मित्र बंधु हैं, सगे संबंधी हैं, सभी पूरे गांव में एक खुशी का माहौल है। उन्हें लग रहा है कहीं न कहीं हमारा बेटा, हमारा भाई को अगर मौका मिलता है सदन जाने का, तो निश्चित रूप से ये गरीबों की भलाई के लिए काम करेगा। निश्चित रूप से ये किसी न किसी माध्यम से समाज सेवा के लिए बेहतर तरीके ढूंढने का प्रयास करेगा। इन्हीं चीज़ों को, आशाओं को लेकर के पूरे गाँव में एक खुशनुमा माहौल बना हुआ है। तो क्या इस बार के जो राजनीतिक दल है, विभिन्न पार्टियां हैं, इसमें क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि महिषी विधानसभा से आपका सीट कितना सुरक्षित है? जी देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई कहता है कि मैं सुरक्षित हूँ, तो ये मुझे लगता है उनकी जल्दबाजी है। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है महिषी विधानसभा और मेरा काम, तो मुझे काम करने में विश्वास है। काम करने का और संघर्ष का जो मेरा नज़रिया और जज्बा रहा है, ये कहीं न कहीं हमें विश्वास पैदा करता है और मेरा मेहनत मुझ में विश्वास भरा है कि मैं अपने मेहनत के बदौलत निश्चित रूप से यह सीट को अपने हिस्से में और अपनी सफलता में इसको जोड़ूंगा। और जनता जनार्दन का जिस तरह से प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, यह निश्चित रूप से हमें एक पॉजिटिव साइन है। निश्चित रूप से मैं भरोसे के साथ मैं कह सकता हूं कि मैं इसी विधानसभा में जीत रहा हूं और आदरणीय युवा नेता तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग भरपूर अपना शक्ति सामर्थ्य लगा करके काम करेंगे, ताकि अभी जो वर्तमान सरकार है, इन सरकार की जो गलत नीतियां हैं, इनसे आदमी बेहद प्रताड़ित है, उपेक्षित है, युवाओं में आक्रोश है। इन चीज़ों से बचने के लिए और इनका विकल्प ढूंढने के लिए हमें तेजस्वी यादव जी को आगे लाना होगा, सामाजिक न्याय की बात करनी होगी और राजद को मजबूत करना होगा। आप लगातार जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, अभी ही नहीं, आज कई महीनों से हम देख रहे हैं कि आप लगातार महिषी विधानसभा के विभिन्न गांव में घर घर जाके जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत बेहतर। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि बनने के लिए उसको पहले क्षेत्र में जाना चाहिए। और अगर क्षेत्र में वो जाएंगे तो जनता जनार्दन के बीच में उनकी समस्याओं को देखेंगे, भौगोलिक स्थिति को देखेंगे, वहाँ की सामाजिक समीकरण को देखेंगे और पुरातन व्यवस्था को देखेंगे, सुधार की कहाँ ज़रूरत है उनको देखेंगे। तो मुझे लगता है एक व्यक्ति को निश्चित रूप से अपने समाज के बीच में जाना चाहिए, जनसंपर्क करना चाहिए। चाहे वोट के लिए ही जनसंपर्क नहीं किया जाना चाहिए, जानने के लिए जनसंपर्क किया जाना चाहिए और उसी क्रम में वोट भी मिल जाएगा तो ये अच्छी बात होगी। यदि आप वहाँ से विधायक बन जाते हैं, जीत जाते हैं और विधानसभा चले जाते हैं, तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? मेरे विधानसभा जो महिषी विधानसभा है सहरसा 77, तो उसमें कई समस्याएं हैं, कई अपनी तरह की चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के लिए मैंने अपनी प्राथमिकता तय कर रखा है। यहाँ 3 प्रखंड है और तीनों प्रखंड की मैं समस्याओं को गिनाऊँ तो इस तरह से है। सदर कटैया प्रखंड जो है लगभग 30 साल पहले बना है और आज भी भवन विहीन है और 2 कमरे के सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो सबसे पहले मैं सामुदायिक भवन से हटा करके प्रखंड भवन निर्माण के लिए अपना सबसे पहला अपना काम करूंगा। नौहट्टा में अगर काम करने की बारी आएगी तो मैं वहां चंद्रायन रेफरल हॉस्पिटल के लिए काम करूंगा और अगर महिषी प्रखंड के अंतर्गत काम करने का मौका मिलेगा
तो सबसे पहले मैं कंदाहा सूर्य मंदिर है, वाटर लॉगिंग है, उनके लिए काम करूँगा। और समुचित रूप से विधानसभा के लिए काम करना होगा तो मैं कोसी प्राधिकार जैसी चीज़ों को लागू करने के लिए काम करूँगा। इस तरह से आप देखेंगे तो महिषी विधानसभा के जो 3 प्रखंड है, नौहट्टा, सतरकटैया और महिषी, इस तीनों में अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग तरह की बातें हैं। इन चीज़ों के लिए मैं काम करूँगा। शिक्षा सुधार पे बेहतर काम करूँगा क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ और शिक्षा का महत्व को जानता हूँ। इन चीज़ों को मैं देखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आप लगातार देखते हैं परमार्थ आवाज़।